मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते शुक्रवार की शाम टीवी न्यूज चैनल भारत 24 के संवाददाता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समय के बाद बदले मीडिया के स्वरूप पर बात की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में फेक न्यूज से लड़ना बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच सच को स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री से कई सवाल किए गए, जिनमें से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों पर यहाँ के किसान मजदूरों और आमजनों का अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नीतियों से हर वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने अनेक मौकों पर बच्चों के साथ वक्त बिताने के सवाल पर कहा कि बच्चों के बीच जाकर उन्हें फिर से अपना बचपन जीने जैसा लगता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कुम्हार समाज के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने हाथों से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य जानने के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ था तो वहां हजारों साल पुराने मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन बड़ी संख्या में मिले थे। यह ऐतिहासिक तथ्य बताता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कुम्हार समाज सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़कर एक रूप देता है, उसी तरह हमारा भी नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हम भी अपनी सरकार के माध्यम से आज एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार कुम्हार समाज के हित में काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बाल चक्रधारी, बोर्ड के संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी और पुनीता प्रजापति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्र बैंकों में समकक्ष पदों पर विगत 10 वर्षों में 2 गुना से अधिक वेतन भत्ता को बढ़ोतरी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बैंकों की तुलना में 2 गुना से अधिक वेतन बढ़ोतरी पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति शासन के समान वेतन पर की जाए। अपेक्स बैंक और प्रदेश के सभी जिला सहकारी केंद्र बैंकों के संचालित सेवा नियम और वेतनमान के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि नवीन सेवा नियम लागू होने के बाद अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों में लगभग 2900 पदों की रिक्तियां उद्भूत होंगी, जिनमें शीघ्र भर्ती की कार्यवाही राज्य एजेंसी व्यापम के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जाए, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवकों को लाभ प्राप्त हो सके। 3 दिनों तक चलने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा पर्व का उत्साह अब जोरों से पर दिखाई दे रहा है। बाजारों में रौनक है और तीज हराहीन माता बहनें, किसान भाई और आमजन इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। ठेठ पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री निवास के प्रांगण को सजाया गया। अनेक नंदी बैल इस प्रांगण में जगह जगह सजे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सूपा और टोकनी पर रंगों की खूबसूरती कारीगरी के साथ इन्हें जगह जगह बेहद निराले अंदाज से सजाया गया है। कुल मिलाकर माहौल ठेठ छत्तीसगढ़ या तीजापुरा वाला दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीते 20 अगस्त को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अशंकाकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री द्वारा मासिक मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी पर सहमति के बाद अशंकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपना अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल को बीते शुक्रवार को वापस ले लिया है और काम पर लौट गए हैं। हड़ताल वापस लेने संबंधी सहमति और सूचना पत्र संघ की ओर से सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। बता दें कि संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष 2 बिंदुओं पर समस्या रखते हुए निदान की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने विचार करते हुए राज्य के स्कूलों में कार्यरत अशंकाकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में विशेष अनुदान के तहत 300 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की थी। इस मौके पर अशंकाकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित अन्य संचालक मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्टेट यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में नक्सल मोर्चे पर प्रगति समेत जन सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चले अधोसंरचना संबंधित कार्यों को सुरक्षा के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात राज्य और केंद्र सुरक्षा बलों के जवानों के कल्याण संबंधी चर्चा की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के उन मार्गों पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी के निर्देश दिए गए जहां से नक्सलियों का आवागमन होता है और सीमावर्ती राज्यों के साथ सूचना को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।